बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे आज बल्दियाती इलेक्शन जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ़ाइनली खुश असलूबी सी हो गया और ये मरहला 27 नवंबर को शुरू हुआ और 8 दिसंबर को ख़त्म हुआ। ये 2022 डेफिनेटली आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बड़ा साल होगा इस हवाले से कि ये जमहूरियत की जो है वो जीत हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, आज़ाद उम्मीदवार इसमें मैदान में आए और उनको उसका रिज़ल्ट भी मिला। एक अभी रिसेंटली एक ऐलान हुआ, मैं आपसे पहले रख देता हूँ कि कुछ शिकायत हैं, कुछ जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स या असनाद जमा करवाई हैं उसमें कुछ शकूक व शुबहात हैं, कुछ जाली सर्टिफिकेट हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया और उन्होंने कहा जी कि तमाम जितने भी जीतने वाले हैं उनकी चेक करवाई जाएंगी, यानी तस्दीक करवाई जाएगी। एनी हाउ, अच्छा, ओवरऑल अगर आप से शेयर करें, तीनों डिवीजन्स के रिज़ल्ट तो सामने आ चुके हैं। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कि मुकम्मल जो रिज़ल्ट है जो मीरपुर डिवीजन है और उसके बाद पूंछ और बाकी जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है उसका रिज़ल्ट ओवरऑल क्या रहा, टर्न आउट क्या रहा, ये पूरा एक डाटा आपसे शेयर करेंगे जो हमारी टीम ने इस पर दिया। सबसे पहले आपसे शेयर करूँ कि इसमें टोटल जो हमारे पास डाटा है वो यानी टोटल अगर मीरपुर डिवीजन की बात करें तो 1076 सीट्स बनती हैं, यानी मेम्बरान की ओवरऑल तादाद बनती है। 882 जो है 862 जो है वो पूंछ डिवीजन की बनती है और 600 मेहर 70 के करीब बनती है मुजफ्फराबाद डिवीजन की, यानी टोटल 2602 3 शत 5 तक के टोटल मेम्बरान बनते हैं। जो इलेक्शन कमीशन जो यानी इलेक्शन कमीशन का डाटा है जो कि आज़ाद उम्मीद यानी जो जीत कर यानी 2600 मेम्बरान हैं इस वक्त जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आए हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट मसला शुरू होगा, वो भी आपके सामने रखें। अच्छा, इसमें ओवरऑल 2600 की अगर हम औसत निकालें, जो डाटा मेरे पास आ रहा है उसमें मीरपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा जो सीट्स ली हैं, अगर हम ओवरऑल मेम्बरान की बात करें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि म्यूनसिपल कमेटी किस में क्या, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कॉरपोरेशन में क्या है, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। उसमें सबसे 1076 में सबसे ज़्यादा जो सीट्स निकाली हैं वो पीटीआई ने 373 सीट्स निकाली हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आज़ाद हैं जिन्होंने 316 सीट्स निकाली हैं मीरपुर में, यानी मीरपुर डिवीजन में। और फिर मुस्लिम लीग नून है जिसने 231 सीट्स निकाली हैं और 140 पीपल्स पार्टी ने निकाली हैं। इसी तरह पूंछ डिवीजन की बात करें तो 882 में से 200 यानी 259 पीटीआई ने निकाली हैं सीट्स, यानी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो 263 हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने निकाली हैं। फिर पीटीआई ने निकाली हैं 259 सीट्स और फिर उसके बाद है मुस्लिम लीग नून 139 सीट्स निकाली हैं और फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी ने 125 सीट्स यहाँ पे ली हैं पूंछ डिवीजन में। फिर अगर हम बात करें मुजफ्फराबाद डिवीजन की, जो सबसे पहले इलेक्शन हुआ, यहाँ पर 665 में से अगर हम देखें तो 197 जो है वो सबसे ज़्यादा जो सीट्स ली हैं वो पीटीआई ने ली हैं 197, और दूसरे नंबर पर बड़े क्लोज है पीपल्स पार्टी। तो मुजफ्फराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी ने अच्छा, यानी जो यानी मुजफ्फराबाद के हद तक देखें तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा स्कोर किया है और 195 सीट्स ली हैं। और इसमें तीसरे नंबर पर पीटीआई नून लीग है, उन्होंने 127 वो लिए हैं, टोटल सीट्स ली हैं और 118 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो यूँ टोटल अगर आप देखें ओवरऑल आज़ाद जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट इलेक्शन में तो 2600 में से 829 सीट्स पीटीआई लेकर पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने 697 ली हैं, यानी 829 ली हैं पीटीआई ने, 697 ली हैं आज़ाद उम्मीदवार अगर तीनों डिवीजन्स के मिलाएं तो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून जिसने लिए हैं 497। अगर हम ओवरऑल देखें आज़ाद उम्मीदवारों को साइड पे कर दें तो पहले नंबर पर पीटीआई है 829, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है 497 सीट्स निकाली हैं और फिर तीसरे नंबर पर है पीपल्स पार्टी जिसने 460 सीट्स निकाली हैं बल्दियाती इलेक्शन में। ओवरऑल अगर आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जनाब ओवरऑल क्या पोजीशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं कल, क्योंकि मीरपुर डिवीजन की सबसे पहले मुकम्मल रिज़ल्ट्स क्योंकि नहीं आ रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी, गैर हतमी थे, अब हतमी रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। उसमें अगर मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत सीखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और इस तरह JUI, फे और बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं, अब वो क्यों नहीं अच्छा प्ले कर पा रही वहाँ पर। इसकी एक चीज़ जो समझ आई है कि जो इस वक्त वफाकी पार्टियाँ हैं और बड़ी एक्टिव हैं, उसमें 3 ही पार्टियाँ हैं। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ। अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत वफाक में आई है PDM की शक्ल में, या पीपल्स पार्टी सिंध में तो मौजूद है
लेकिन पंजाब में भी एक दफ़ा आई हुकूमत नून लीग की, फिर वापस चलेगी। तो यूँ यानी एक्टिव रहे हैं वोटर्स सपोर्टर्स। और ज़ाहिर है इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, और जो वफाक में हुकूमत होती है वही एजेके में पोजीशन यही बनती है, यही गिलगित में भी होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि तो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही वोट बैंक वहाँ पर इंटैक्ट है। उन्होंने अपने वोटर्स को एक्टिव रखा हुआ है, जो फेडरल जितनी भी पार्टीज़ हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सबूत कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सुकड़ कर रह चुकी है और बहुत कम सीट्स रही हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। जमात इस्लामी भी जमात इस्लामी जो कि बड़ी जमात समझी जाती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी मजहबी वोट जो होता था मुस्लिम ये स्पेशली अगर हम देखें कश्मीर में और पूंछ डिवीजन में बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अब की बार हालात चेंज हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट रिजल्ट्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें नज़र आ रहा है कि वोट कम हुआ है। क्या वजह है, लोग किसी दूसरी पार्टी में चले गए, इसके ऊपर हम आपके साथ एक अलग से निश्चित रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये आपको बताते चलें कि ये बाकी पार्टीज़ जो है उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर सकी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी, मैं अगर मीरपुर की बात करूं तो टोटल 8 सीटें निकालने में कामयाब रही पूरे मीरपुर में। और मीरपुर के यानी मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो 1076 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुकड़ कर इतनी रह गई है कि वो उसने ज़िला कौंसिल की कोई सीट नहीं ली, यूनियन कौंसिल की 6 ली हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई सीट नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी की 1 सीट है, टाउन कमेटी की 1 सीट है, और टोटल जो है वो 8 सीटें हैं। फिर आप बताएं पीपल्स पार्टी की मीरपुर डिवीजन में मैंने पहले भी बताया 140 सीटें हैं, उसमें ज़िला कौंसिल की 19 हैं, यूनियन कौंसिल में से यानी जो है वो 13 है, 113। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2 हैं, म्यूनसिपल कमेटी में 6 हैं, टाउन कमेटी में कोई कमेटी नहीं है इनकी पीपल्स पार्टी की। और उसके बाद अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग की 231 सीटें हैं टोटल मीरपुर में। इसमें 178 यूनियन कौंसिल में सीटें हैं, 26 ज़िला कौंसिल में है, 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, म्यूनसिपल कमेटी में 9 है, टाउन कमेटी में 3 है, और 231 टोटल हैं। तो यानी आप हर जगह पे देखेंगे मुस्लिम लीग नून की सीट्स मौजूद हैं। फिर तहरीक इंसाफ की बात करें तो इसकी 373 सीटें हैं, यानी सबसे ज़्यादा सीटें इसके पास हैं। ज़िला कौंसिल की 55 है, यूनियन कौंसिल की 277 है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 27 है, म्यूनसिपल कमेटी की 13 है, और टाउन कमेटी की 1 है। और इसी तरह अगर जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी को बदतरीन शिकस्त हुई है मीरपुर डिवीज़न में, बदतरीन शिकस्त। उसकी वजह क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप खुद गैस करें कि वजह क्या हो सकती है। ज़िला कौंसिल की कोई सीट नहीं है, यूनियन कौंसिल की कोई 1 सीट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 0, म्यूनसिपल कमेटी की भी 0, टाउन कमेटी की भी 0। तो एक यूनियन कौंसिल की सीट निकाली है, 1076 मेंबर में से 1 मेंबर जो है वो आप जमात इस्लामी का है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जमात इस्लामी सिर्फ खिदमत के लिए रह गई है या वजह क्या है जमात इस्लामी के साथ हो क्यों रहा है। तहरीक लब्बैक की बात करें तो तहरीक लब्बैक को भी उस तरीके से वोट नहीं मिल सका जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आल्दो उनके मेम्बरान तो बहुत ज़्यादा थे जो इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन ज़िला कौंसिल में कोई सीट नहीं, यूनियन कौंसिल में उन्होंने 7 सीटें ली हैं, और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी 0, कोई कई एरियाज़ हैं जहाँ पर बंदे ही नहीं खड़े किए उन्होंने, और टोटल तादाद उनकी 7 है। इसी तरह आगे अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो टोटल 316 उम्मीदवार हैं जो जो मेंबरान हैं वो आज़ाद हैसियत में जीते हैं, यानी 1073 में से। उसमें ज़िला कौंसिल की 16, यूनियन कौंसिल की 261, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 16, म्यूनसिपल कमेटी 19, टाउन कमेटी 4, और यूँ तादाद जो है वो टोटल उनकी तकरीबन 316 और 800, यानी टोटल जो सीट्स हैं इस तरीके से 849 में से 800 जो है वो तकरीबन 44 का रिज़ल्ट आ चुका है। ये 4-5 सीटों पर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। टोटल यानी तादाद जो मैंने बताई थी वो 1078 टोटल तादाद है जो कि अभी तक सामने आई है। अच्छा, ये क्योंकि ओवरऑल मीरपुर का मैंने आपको रिज़ल्ट बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पूरे तीनों डिवीजन्स का, क्योंकि हम मुजफ्फराबाद डिवीजन की पहले बात कर चुके हैं, पूंछ की भी कर चुके हैं, और फिर मीरपुर की भी कर चुके हैं। तो अब मैं आपको तीनों डिवीजन का बताएंगे किस किस पार्टी ने कितनी सीट्स ली हैं। टोटल वोट बैंक आपसे शेयर करेंगे कि टोटल वोट बैंक किस पार्टी ने कितना वोट उठाया है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ़ वोट। कभी कभी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो हर जगह पे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रही होती हैं, तो इट मीन्स कि उनका वोट बैंक मौजूद है। वोट बैंक तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया होता है, लेकिन जीत उनके नसीब में कम होती है, तो ऐसा भी होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसका है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ये हम वोट बैंक और टर्न आउट भी आपको शेयर करेंगे, और बाकी किस पार्टी ने कैसे उम्मीदवार मैदान में उतरे उस पर बात करेंगे।
किस को क्या मामला हुआ, एक्सपेक्टेशन क्या थी, इस पर बात करेंगे। अभी तक इतना ही।